टेक्नोलॉजी जो मिलाती है दुनिया के एक जाविये को दूसरे जाविये से, जिन जावियों पे खड़ी होती है लोगों के मिलाप और राब्ते की इमारत, जिसके जरिए मालूमात और इतलात आ जाती हैं आपकी एक फिंगर टिप पर। आप देख रहे हैं ब्लाइंड टेक पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलें ताकि आप वक्त पर हासिल कर सकें हमारी लेटेस्ट मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन। नीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। हमें आपके कीमती कमेंट का इंतजार रहेगा। अस्सलामुअलैकुम। हम इंग्लिश लर्निंग का ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करेंगे। इंग्लिश लर्निंग बहुत बेस्ट एप्लीकेशन है हमारी इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश स्किल्स के लिए। इंग्लिश होती है, उसके साथ उर्दू ट्रांसलेशन भी लिखी हुई होती है इन्होंने। ये हमने इंग्लिश खोल दी, लर्न इंग्लिश। अब इसमें देखने का ये लर्न इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश डिक्शनरी, उर्दू का ये ट्रांसलेटर, इडियम्स, स्मार्ट वर्ड्स, 5 keywords और स्पीकिंग प्रैक्टिस। और उसके नीचे टेंसेस एंड ग्रामर। हम खोलेंगे लर्न इंग्लिश को। अच्छा, इन्होंने लिखा हुआ है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के लिए नीचे इन्होंने लिखा हुआ है उर्दू में अच्छी सुबह। ये हमारा गूगल टॉक भी क्रिएट करता है, लेकिन फिल वक्त मेरा एलोक्वेंस खुला हुआ है तो ये रीड नहीं करेगा। जैसे एक लाइन में इन्होंने लिखा हुआ है गुड मॉर्निंग, उसके नीचे इन्होंने उर्दू में लिखा हुआ है ये बटन बोलेगा ना, ये बता नहीं रहा अभी क्योंकि ये हमारा गूगल टीटीएस नहीं है, एलोक्वेंस टीटीएस है। ठीक है, तो ये आ गया गुड नून, अच्छी दोपहर के इस पे लिखा है, जैसे नाइस होता है ना, ये तो सबको मालूम है। गुड इवनिंग शाम, गुड नाइट रात, गुड बाय लव। तो ये सब चीजें छोटी छोटी है हमें दे रहा है लर्न इंग्लिश की। इसमें पहले इंग्लिश लिखा हुआ है, उसी के नीचे इन्होंने उर्दू भी लिखा हुआ है। अच्छा, और इनकी दूसरी वाली जो है इसमें ये बोल रहा है, ठीक है, ये इन्होंने इसका तो ये इन्होंने लिखा हुआ है कि कौन सी चीज क्या करती है, कौन होता है, जैसे कि इनका बावर्ची कौन है, और ये सब इन्होंने लिखा है। That does sound like fun. I've always been interested in graphic design, though. What exactly does a graphic designer do? देखिए ये लिखा हुआ है इन्होंने चीजों का। Learn English. Row 3. Learn English. Who is our prophet? Unlabeled. Tap to activate. Who is our prophet? इसमें लिखा हुआ है Unlabeled. Tap to activate. What is your religion? What is your religion? ठीक है, Unlabeled. Tap to activate. Labels available. Use tap with 3 fingers to view. जैसे इस्लाम, इसका जवाब हम लिखेंगे, लेकिन इन्होंने लिखा हुआ है तुम्हारा मजहब क्या है। Who is our prophet? Hazrat Muhammad. Peace be upon him. Is our prophet. ये सब इन्होंने हमें लिख के दिया हुआ है। What is life? Unlabeled. Tap to activate. फिर इन्होंने उर्दू भी दी हुई है इसकी ना। Learn English. Row 3. Column 1. अब हम दूसरे में से बाहर आ जाते हैं। Learn English. English grammar. इंग्लिश Learn ग्रामर। English. Alphabet and sounds. Imperative sentences. The verbs. There is and there are. Has. Have got. English plurals and spelling 3 period. Present simple tense. WH questions. ये व्हाट हु इस तरह क्वेश्चन। Conjunctions linking words. Vocabulary for reasons. Demonstratives. Pronouns and adjectives. So words. Any words. Ever words. As structures. Similes. Binomials in English. Words. Apostrophe. Juxtaposed expressions. Juxtaposed expressions too. Nouns. Pronouns. Adjectives. ये इनकी ग्रामर इंग्लिश है। Present progressive aspect. Past simple tense. Past progressive tense. Interjections. Future time. Degree of adjectives. Used to and would. Tag questions. May and might. Can and could. Let's and shall. Tap ये to सब activate. इनके है, ठीक है, ये इन्होंने लिखा हुआ है। Suggestions. Must and have to. Suffixes. Collective nouns. Negative prefixes. Sentence stress. Intonation. Intrusion. Assimilation. Word stress. Present perfect aspect. काफी बड़ा है इनका ये Present perfect. Past perfect aspect. Past perfect progressive. Future perfect and perfect. Need to. Would. ये सब इन्होंने दिए हुए हैं। अब हम आपको साउंड एंड अल्फाबेट Alphabet and sounds. एंड साउंड्स। Learn English. An alphabet is a standardized unit of letters that concerns a particular language, spoken and written, and also these letters are arranged in a particular order with a strong sound. In English, there are 26 letters with distinguished sounds. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Further, we write alphabets into types such as capital letters and small letters. 1. Capital letters, uppercase. Capital letters are proper marks of beginning words or sentences such as Oxford Almighty Lecture Religious 2. Small letters, lowercase. Small letters are mark of distinct capital letters such as a book, a girl, a pen, consonants and vowels. These are speeches of sounds which have distinctive quality of sounds which represent an articulate style. There are 21 consonant letters and about 24 sounds in English, and also they may be specifically with vowel to form a word. It is not open fair sound
sounds such. These are letters dash greater than LETTER, C dash greater than SE. Vowels have 5 vowels letters and about 20 vowel sounds in English, and also make a fixed nucleus position of a syllable. In vowels there is no obstruction for saying words. It is an open mouth fair sound such. These are orange, O-R-A-N-G-E, oil, O-I-L, umbrella, U-M-B-R-E-L-L. Consonants and vowel sounds, consonant sounds are represent accent and carry to a specific place by letters. Sound example slash B slash bait, cup slash D slash bad, crab slash D slash did, dill slash D slash doll, bed slash K slash god, cap slash D slash god, good slash M slash fine, fire slash B slash man, above slash O slash thick, of slash R slash this, matter slash S slash saw, mouse slash Z slash zap, does slash S slash sharp, gush slash Z slash measure, red slash H slash her, L slash X slash lock slash DF slash chicken, man slash DZ slash merge, rod slash M slash man, mean slash N slash nail, 10 slash N slash K, winter per liter slash lead, tall slash R slash right, scary slash with wet, away slash J slash U, soya. Vowel sounds are represent accent and carry to a specific place by letters. There are 2 vowel sounds, 1, short vowel sounds 2, long vowel sounds 1, short vowel sounds, egg, umbrella 2, long vowel sounds, iron, open, uniform sounds of alphabets. The set of letters of an alphabet has names and own sounds which cause a proper recognition of a word to read. The set of letters have names and own sounds which make and put them together for recognizing a proper word to read. Therefore, we can use a word in a proper way, such as the beginner sounds for students. The The sounds of spoken language are also known as phonemes. Thus, pen dash greater than has on syllables but 3 phonemes. Water dash greater than has 2 syllables and 4 phonemes. Syllable basically, consonants and vowel sounds make up 5 syllables, and these syllables are divided into 4 types. These are mono dash greater than syllable dash greater than. These words have 1 syllable. On the top. इस तरह हमारी ऑडियो लंबी हो जाएगी और ये मसला हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं। तो ये इस तरह हमें पढ़ के सुनाएगा, ठीक है, सारी चीजें। लेकिन ये अगर तो आपके पास ऑटो टीटीएस होगा तो ये उर्दू में आपके साथ बोलेगा, नहीं तो ये एलोक्वेंस पर उर्दू में नहीं बोलेगा। इसके लिए हमें गूगल टीटीएस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये ग्रामर से हम बाहर आ गए। अब ये इनकी डिक्शनरी है, यहाँ पे हम तो ये इनकी डिक्शनरी है, यानी कि ना पूरी इंग्लिश ये तो अब ये वर्ड बता रहे हैं, इसकी उर्दू भी है, ठीक है। अब ये उर्दू का कुछ है इनका, तो ये सारा यानी कि उर्दू की भी नहीं, इनकी वो है कि पूरी ये बोलेगा नहीं, लेकिन एडिटिंग से ना ट्रांसलेटर, यहाँ पे हम ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमें लिखकर ट्रांसलेट करना होगा। ये बीच में ट्रांसलेट है, ये बटन हम दबाएंगे तो ट्रांसलेट हो जाएगा। एक तरफ हमारी उर्दू ट्रांसलेट होगी नीचे, और इंग्लिश जो है ना ऊपर होगी लैंग्वेज। ये मुहावरे हैं इसके। तो ये सब ना इनके इडियम्स हैं, ये हम इडियम्स में से आ गए। Abnegate, absolute, translator, abstinent, abhor, abate, assimilate, ascendancy, audacity, atheist, assuage. ये इनके स्मार्ट वर्ड्स हैं, ठीक है, बहुत सारे। Learn English, smart words, 5 keywords fold. 5 keywords fold। अब ये Academia, absorbing, abetting, ATC, तो ये इनके 5 जो है ना उसके वर्ड्स के लफ्ज हैं, जैसे ALS, वो आल्सो वगैरह इस तरह के इनके ना, इसका ये वाला है 5 keywords fold। स्पीकिंग प्रैक्टिस है, यहाँ पे हम उर्दू सेलेक्ट हुई हुई है। फिर यहाँ इंग्लिश हुई हुई है। अच्छा, स्पीकिंग प्रैक्टिस, टेंसेस एंड ग्रामर। अच्छा, ये हमारे काम की चीज है। अब पहले ये इंग्लिश टेंसेस दे रहा है, फिर इंग्लिश ग्रामर। हम इंग्लिश टेंसेस को खोलेंगे। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीनों इन्होंने दे दिया यहाँ पे हमें। फ्यूचर को ये चारों प्रेजेंट के आ गए। पास्ट के भी इन्होंने चारों ही दिए हुए। ये नीचे नीचे आएंगे, ठीक है। फ्यूचर के भी इन्होंने तीनों दिए हैं, बिल वाले, ठीक है। तो ये हम इसमें भी आ गए। अब ग्रामर को इनकी देख लेते हैं क्या है। इनके 7-8 जो भी हैं सब आ गए। अच्छा, ये नाउन आ गए। एग्जाम्पल्स भी हैं इसमें ना नीचे। चलो, मैंने नाम भी लिखे हुए हैं, चेयर, टेबल, आसन। प्रोनाउन में इन्होंने दी हुई है डेफिनेशन, बोल नहीं रहा, एक्सेट्रा लिखा हुआ है। तो ये था ये छोटा सा एप्लीकेशन हमारी, जो यहाँ पर हो गया मुकम्मल। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।